मैं पार्टी के स्थापना दिवस पर हरियाणा प्रदेश के कोटि कोटि कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर के ऊपर हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को भी मैं भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत गति से आगे बढ़ रहा है और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब 6 अप्रैल 1980 को पार्टी की स्थापना हुई, अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने। जनसंघ के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के रूप में पार्टी का गठन हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रथम अध्यक्ष बने और उन्होंने जो संघर्ष किया, कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की जो तपस्या थी, आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी एक वट के वृक्ष के रूप में देश के लोगों को छांव देने का काम कर रही है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब एनडीए का भी गठन किया, अपने सभी एनडीए के सहयोगियों को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी देश को नई बुलंदियों के ऊपर ले जाने का काम कर रही है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज पंचकुला में पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर हमने यहाँ पर जो हमारा अटल मार्ग है, अटल मार्ग और उसके साथ ही अटल पार्क, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृतियों को जो यहाँ पर देखने के लिए आएंगे, उनको उनके जीवन के बारे में, उन्होंने जो जो संघर्ष किए हैं, वो यहाँ पर देखने को और उसको जानने को मौका मिलेगा। अटल जी की बड़ी प्रतिमा यहाँ पर लगेगी, उसका शिलान्यास हुआ है। अटल पार्क और प्रतिमा और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पंचकमल के बीच में अटल चौक, उसका भी शिलान्यास हुआ है। आज मुझे गर्व है कि आज अटल सभागार का भी उद्घाटन हुआ है। मैं इन सब की पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पार्टी के स्थापना दिवस के अगले सप्ताह में ही जो वो देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं हरियाणा को बहुत बड़ी सौगात देने के लिए यमुनानगर और हिसार एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं सर। लेकिन इस बीच से विपक्ष के सांसद जयप्रकाश ने ये बात कही थी कि हिसार एयरपोर्ट से कोई फ्लाइट नहीं उड़ेगी, लेकिन अब अयोध्या की फ्लाइट, पहली फ्लाइट जो है उसका हरी झंडी दिखाने के लिए पीएम साहब आ रहे हैं। सर क्या कहेंगे, विपक्ष ने जो कहा था उस पर और ये पीएम का जो कार्यक्रम? कल हिसार में भी प्रेस के बंधुओं ने इस बात को पूछा था। मैंने जयप्रकाश जी को आमंत्रित किया है। वो आवेश में आ जाते हैं, क्योंकि आवेश में इसलिए आ जाते हैं, मोदी जी तो काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, परंतु कांग्रेस में ऐसा नहीं प्रचलन था। उनको तो ऐसा लगता है भी ये भी झूठ बोल रहे, जैसे वे झूठ बोलता थे। मैंने जयप्रकाश जी को आमंत्रित किया है कि वो मंच पर आएं और फ्लाइट भी देखें, फ्लाइट में वो भगवान श्री राम के दर्शन करने भी जाएं। हम उनको आमंत्रित करते हैं, क्योंकि वहाँ के सांसद हैं, उनका दायित्व भी बनता है, उनको आना चाहिए, वो आएँ। निमंत्रण तो सरकार की तरफ से जाता ही है सभी के पास, चाहे पक्ष का है चाहे विपक्ष का है। ये हमारे यहाँ तो इस प्रकार की प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ तो जो सांसद है उसको बुलाते हैं और निमंत्रण शायद जरूर जाएगा, उनको आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, रोहतक कार्यालय भी शिफ्ट हुआ था, अब तो इस तरीके से पार्टी का संचालन यहाँ से हुआ, क्या वजह है इसके? नहीं, देखिए, क्योंकि सरकार और लोगों के काम चंडीगढ़ से होते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता भी इस कार्यालय का आकर के बहुत उपयोग करते हुए
कामों को अपने गति दे सकते हैं। इससे बड़ा लाभ कार्यकर्ताओं को और प्रदेश के लोगों को होगा, क्योंकि वहाँ भी कार्यालय है, ऐसा नहीं है, यहाँ से भी चलेगा और वहाँ पर भी पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम होते रहते हैं, वो वहाँ पर भी रहेंगे। सर, प्रदेश के कई जिलों में जो सरकारी स्कूल में बच्चों को किताबें मुहैया होती थी वो अभी नहीं पहुंची हैं, देरी हो रही है, सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, क्या स्टेटस है, क्या रिपोर्ट है? नहीं, देखिए, उसका टेंडर हो गया था, वो टेंडर से सारी प्रक्रिया आती है। टेंडर हो गया था, जल्दी ही वो बुक्स आ जाएंगी और बच्चों तक वो पहुंचेंगी। हमने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बच्चे वहाँ किताबें वो लेते हैं, किसी के साथ भी वो अन्याय ना हो, किसी को भी किताबों की आड़ के अंदर उनका शोषण ना हो, उसका भी ध्यान रखा जाए। सीएम साहब आज जो है वो रणदीप सुरजेवाला ट्वीट कर रहे हैं, कांग्रेस के कई नेता ट्वीट कर रहे हैं कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री ने गारंटी दी थी हरियाणा के युवाओं को रोजगार की, लेकिन अब HKRN से टीचर्स को अलग अलग सिंचाई विभाग में अलग अलग जगह पर जो हटाए जा रहे हैं, नोटिस दिए जा रहे हैं, हटा भी दिए सरकारी कर्मचारी HKRN से, इसकी वजह क्या है सर? आपने बात की विभाग से? कोई ऐसा नहीं है। रणदीप सुरजेवाला कल भी मैं देख रहा था, वो ट्वीट पे ट्वीट करी जा रहे हैं। हमने ये कहा था, वो कल एक वीडियो भी मेरी दिखा रहा था, कहा जी पत्थर पे लकीर है। भाई, पत्थर पे लकीर आज भी है, आज भी पत्थर पे लकीर है। एक भी बच्चा कोई जिसको हमने सुरक्षित किया है, 1,20,000 जिनका कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया था, ऐसे युवाओं को हमने सुरक्षित किया है, किसी को भी नहीं हटाया जा रहा। ये तो खाली गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्या कारण है, कौन से विभाग में क्या हुआ है, वो जांच का विषय है, वो देख करके उसको करेंगे। प्रदेश में वक्त की संपत्तियों की जांच मुख्यमंत्री ने वहां पे दे दी, आप लोग भी चेक कराएंगे यहाँ पर कितनी ऐसी संपत्तियां जो कब्जे में है जिसको लेकर सरकार सजग है? नहीं, मैंने तो विधानसभा के अंदर घोषणा की थी, आप लोगों ने सुना होगा, और कमेटी भी बन गई। मैंने उस कमेटी का भी जिक्र किया था कि हमारे कमिश्नर रोहतक के नेतृत्व के अंदर कमिश्नर करनाल एक कमेटी हमने बनाई है और उस कमेटी वो जांच करेगी, क्योंकि जो वक्फ बिल आया है वो मुस्लिम समाज के हित में है, वक्फ के हित के अंदर है, परंतु कांग्रेस को पीड़ा हो रही है, कांग्रेस की दाल रोटी बंद हो गई है। अब उनको तो लगने लगा भी भाई ये सारे काम मोदी जी ठीक कर रहे हैं। जो गलतियाँ कांग्रेस सरकार अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए करती थी, मोदी जी उन सब गलतियों को कांग्रेस की सुधार रहे हैं।